हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप कि अब आपको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा प्री टाइम बैच चल रहा है, या यूँ कहें कि प्री के लिए आरओ के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। 25 मई से शुरू होने जा रहा है, तो वो इसकी पहली क्लास है, जो ये पहली क्लास होगी जो पेड जाएगी। ठीक है ना? अभी तक तो फ्री ही जा रही थी। बट ये पहली क्लास भी मैं आप सभी लोगों को एक बार डेमो ज़रूर दिखाऊँगी, कुछ लोगों को ही शेयर करके। तो आप सभी लोगों के पास, जितने लोगों के पास शेयर करने पर जाए, क्योंकि ये क्लासें अब अनलिस्टेड रहने वाली हैं। तो आप सभी लोग अपना यहाँ पर रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है ना? बाकी जानकारी के लिए आप सभी लोगों के पास नंबर है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? ये आपके कॉलिंग नंबर है। मैंने जैसे यहाँ पर कहा कि प्री टाइम बैच, मैंने फाउंडेशन बैच नहीं शुरू किया है। तो जो लोग लेना चाहते हैं या जो लोग ले चुके हैं, वो गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। यहाँ पर टोटल आपको 120 आवर्स की क्लासें दी जाएंगी, लगभग 120 घंटे के आसपास। 120 से 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 150 भी हम कर देंगे। आई होप कि अब ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। कोर्स आने से पहले भी मैंने ये कहा था, ये कोर्स सिर्फ रिवीजन बेस्ड होता है। इसका मतलब आपने पहले कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को पढ़ रखा है ना, यही मतलब हुआ ना। ये सारी क्लासें मैं आपको कम से कम 30 दिन में खत्म करने का प्रयास करूंगी। कितने दिन में? तो 30 डेज में आपकी ज्योग्राफी 30 डेज का एक पूरा पैकेज होगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझेंगे। और इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आएगी, तो आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपके टच पर रहेंगे ही। प्रॉपर आपके बीच पर मैं लाइव भी आती रहूंगी, प्रॉपर आपसे मैं आपको मोटिवेट भी करती रहूंगी। इस क्लास को लेने का मतलब है कि आप मेरी जिम्मेदारी बन गए हैं। और जिम्मेदारी आप जानते हैं, जब जिम्मेदारी होती तो वो कैसे निभाई जाती, बेहतरीन तरीके से निभाई जाती है। इसमें आज हम बात करेंगे किसकी, देखिएगा आप, आई होप कि आप सभी लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि आज इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? तो आज इंडियन ज्योग्राफी की बात आप सभी लोगों के बीच में होगी। आई होप कि आप सभी लोग जानते हैं ये हम हैं, हमारा ही नाम है ना। तो आप सभी के बीच में ये पहली क्लास होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्लास में। अब आपको कुछ चीजें दिखाने का टाइम आ गया है। देखिएगा, पहली चीज आपको ये देखना है कि ज्योग्राफी का क्या वेटेज है। जो हमारे बीच ज्योग्राफी आने वाली, उसका वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन लगभग आते हैं हर साल। देखिएगा, आप 2022 में देखेंगे 23 क्वेश्चन आए। कितने? 23। और यही हाल लगभग आपका कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे आपका यूपी पीसीएस आरओ में भी लगभग यही रहता है। अब 23, इस बार तो आपके 25 प्लस आए थे ज्योग्राफी से। लेकिन आप यहाँ से 2 क्वेश्चन कम मान के चलें कि 20 आएंगे, मैंने तो 3 कम कर दिया। और आप 20 क्वेश्चन मान के चलिए, यूपी पीसीएस आरओ में 20 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना, 140 नंबर का पेपर होता है। 140 क्वेश्चन का पेपर होता है, 140 नंबर का भी पेपर होता है, माइनस मार्किंग भी रहती है। अब आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में कितने आते हैं। तो आपने कहा 23 आते हैं, ठीक है ना? कितने आते हैं? 23 आते हैं। हिस्ट्री से देखिए 26 आते हैं। साइंस से देखिएगा, इन्वायरमेंट से 18 या 20 आते हैं। साइंस से आपके बीच में 16 2022 में आए हैं। और उसके बाद करंट अफेयर से देखिएगा यहाँ पर 24 आए हैं। बल्कि ये 24 इस बार, देखिए पिछली बार 30 आए थे, उससे पहले 35 आए थे। और इस बार आपका जो यूपी पीसीएस प्री हुआ, वहां पर 30 प्लस क्वेश्चन आए। कितने? 30 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप एनालाइज जरूर करिएगा बीच बीच में, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसी से ना आप आगे की रणनीति, आगे का तैयार करने में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आइए आगे देखते हैं। अब हम आपके बीच में क्या क्या शेड्यूल करने वाले हैं,
इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो पहले देखिएगा, पहले भारत का भूगोल आपके बीच में चलेगा। भारत के भूगोल में हम आपको क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पहला है आपका भारत का भौगोलिक परिचय। मैं आप सभी के बीच में भारत का भौगोलिक परिचय दूंगी, पहली क्लास होगी, ठीक है ना। हो सकता है यह एक क्लास में ना होकर 2 क्लास में जाए, ठीक है ना। फिर ये दूसरा आपका टॉपिक होगा भारत का भौतिक विभाजन। क्या होगा? भारत का भौतिक विभाजन। फिर मैंने तीसरा कहा कि भारत का अपवाह तंत्र, कौन-कौन से नदी तंत्र, कौन-कौन से अपवाह तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, सिंधु नदी तंत्र ना, उन सब की। भारत की जलवायु और मानसून, हमारे भारत की कैसी जलवायु है। आप सभी लोगों से ये प्रश्न और कैसे आती है ये भी पूछा जाएगा, बताया जाएगा। भूगर्भिक संरचना, मृदा, ठीक है ना, भूगर्भिक संरचना, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है ना, एवं कृषि से संबंधित बात की जाएगी। कृषि में आपका एग्रीकल्चर वगैरह कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इन सब की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे है खनिज संसाधन एवं उद्योग। क्या आपने एग्जाम अगर दिया है 2023 का पीसीएस, क्या यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछा गया है। आप पेपर उठाकर प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड बात दे और चाहे वो फैक्चुअल बात करे, ठीक है ना। अगला आपके बीच है जनजातियां एवं विविध। अब आपके भारत में कितनी जनजातियां, कहाँ कौन सी जनजाति निवास कर रही है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, मैंने फिर से आप सभी लोगों को याद कराने का ठेका लिया है कि ये सिर्फ रिवीजन क्रैश कोर्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ज्ञाता बनने का प्रयास नहीं करिएगा। आगे बात करते हैं। आज पहले आप शेड्यूल समझ लीजिएगा, फिर क्लास भी आज ही थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आता है आपका विश्व का भूगोल। इसमें हम आपको सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे, पृथ्वी की गतियां क्या हैं उस पर बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर पर बात करेंगे, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर पर ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना। हमारा ग्लोब पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि आलू जैसा है। कैसा है? आलू जैसा है। कहीं उथल, कहीं फुथल, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, ठीक है ना, कहीं पर्वत। तो कैसा है? आलू जैसा। हमारा जो ग्लोब है या हमारा जो विश्व का मानचित्र है वो कैसा है? आलू जैसा है, ना कि आपके फुटबॉल जैसा है, ठीक है ना। फुटबॉल एकदम गोल होती ना, वैसा नहीं है। ये ढनकते ढनकते कहीं टिका भी जाएगा। आगे बात कही गई महासागरीय जल धाराओं की बात करेंगे। कौन सी ठंडी जल धाराएं होती हैं, कौन सी गर्म जल धाराएं होती हैं। दोनों ठंडी और गर्म जल धारा मिलेंगी तो क्या होगा, सबकी बात करेंगे। ज्वालामुखी की बात करेंगे, चक्रवात की बात करेंगे एवं भूकंप की बात करेंगे। अभी आपके लेटेस्ट भूकंप की बात होती है, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें ज्योग्राफी में है जो भूकंप के नाम अदर देश देते हैं ना, कि यहाँ पर ये भूकंप, ये चक्रवात आया तो कोई अदर देश उनका नाम घोषित करता है, उनकी बात करेंगे। विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करेंगे, विभिन्न स्थलाकृतियां जो होंगी उनकी बात करेंगे ना। आप सभी लोग जानते हैं ये स्थलाकृति कौन सी कहलाएगी, ये स्थलाकृति कौन सी कहलाएगी। देखिए यहाँ पर भी खनिज संसाधन विश्व के स्तर पर बात करेंगे और उद्योग की बात करेंगे। खनिज संसाधन पर विश्व, वर्ल्ड लेवल पर। यहाँ पर भी आपके सामने क्या आया है, जनजातियां एवं विविध। अब जनजातियां आपके विश्व में भी हैं। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, बद्दू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो इन सब की बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भाई गर्मी है ना, बेहद एकदम गर्मी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि भारत का भूगोल, क्या लिखा है, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी प्री टाइम बैच होगा आपका। ये इसी को बोला जाता है क्रैश कोर्स। क्या बोला जाता है, यही आपका है क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले चलिए अब धीरे धीरे आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, बातचीत करना शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कि बहुत ही जल्द आपके बीच में RO की वैकेंसी आने वाली। कौन सी? RO की वैकेंसी जो है आपके बीच में आने वाली है। और सुनवाई है कि BEO की भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करने का प्रयास करें, आपको लाभ 100% मिलेगा। जब आप
कहीं पैसा देकर रिवीजन करते हैं ना, तो वो एक जिम्मेदारी के साथ काम किया जाता है, क्योंकि आपको भी लगता है अगर मैंने पैसे दिए तो रिवीजन करना मस्ट होगा। चलिए, तो यहीं से अब आपकी क्या होगी, क्लास शुरू की जाती है, ठीक है ना, क्लास शुरू की जाती है। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, देखिएगा, ये आपका यूपीपीसीएस आरओ 2023 के लिए 25/5/2023 से आपके सामने बैच ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। तो इसमें लाइव क्लास आपको दी जाएंगी, रिकॉर्ड करके भी हम क्लास आपको देंगे, ठीक है ना, जैसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल रिवीजन क्रैश कोर्स है। देखिएगा, आप इस बात को जरूर, बच्चे रिवीजन करते ही नहीं, एग्जाम आ जाएगा तब सोचते रिवीजन कर लेंगे, एक 4 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर दें, 4 दिन में इतिहास खत्म कर देंगे, 4 दिन में पॉलिटी खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रेशर आता है। और आज सभी लोगों का एडमिशन ओपन हो चुका है, 50% आपको ऑफ दिया गया है, 2500 रुपए प्राइस है, मतलब आपका फीस है, ठीक है ना। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी ज्ञानदायिनी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका कॉलिंग नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। आप, और उसके साथ साथ आपके बीच में एक टेस्ट सीरीज भी आ रही है आरओ के लिए। अगर आप कोर्स नहीं ले सकते तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का प्रयास करिएगा, जो आपसे बन सके, जितना आप बेहतर कर सके, ठीक है ना। जितना आप बेहतर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ये बिल्कुल श्योर है। यूपीपीसीएस में मैंने कर दिखाया है, इसलिए अब कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो फिर अभी मैं पीछे ही हट जाती। चलिए, अब आप सभी के बीच में मोटी मोटी जो बात आती है, अब यहाँ से हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। देखिएगा, अब आप सबसे पहले वो चीजें याद करेंगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। अब ये आपका क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आप अपने पास पहले पेज पर क्या बनाएंगे, ये आपके क्या होंगे, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा, और ये आपका साउथ होगा। क्या होगा, साउथ होगा। आपको याद करना पड़ेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। आपको कम से कम 10 बार पढ़ना है। दूसरी बात, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ने आए हो मेरे से, तो ये सोच के चलिएगा कि आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लास देंगे हम। अब देखिएगा, पूरी ज्योग्राफी में, आम बोलचाल की भाषा में नहीं, पूरी ज्योग्राफी में नॉर्थ को और साउथ को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, नॉर्थ और साउथ को ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? देखिएगा, जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक, वो या तो नॉर्थ की तरफ चलता है या तो साउथ की तरफ दिशा बताएगा। नॉर्थ और साउथ की तरफ ही वो दिशा बताता है, क्या, चुंबक, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंपास भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसीलिए इस दिशा को, इन दोनों दिशाओं को ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया है, ठीक है ना। कैसे, आप कहेंगे सिद्ध करके दिखाओ कैसे दिया गया, आइए दिखाते हैं। तो ये क्या है आपका, नॉर्थ और साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये आपका क्या है, ईस्ट और वेस्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अब जब आप जाते हैं कहाँ, अब मान लीजिएगा आप पूर्वोत्तर भारत पे गए, देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत को हम लोग उत्तर पूर्व भारत भी कह सकते हैं, और उत्तर पूर्व भारत ही कहना चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है ना। कैसे कहना चाहिए, ज्योग्राफी के हिसाब से उत्तर पूर्व भारत कहना चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो जरूर इसका विरोध करेंगे कि इसको पूर्वोत्तर भारत न करके, कह करके उत्तर पूर्व भारत कहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर समझ रहे हैं, इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इधर दक्षिण पश्चिम। मानसून कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम से। हम क्यों नहीं कह देते हैं कि पश्चिम दक्षिण से आता है, कह कर देखिएगा ना, आपको अटपटा लगेगा। क्या होगा, आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है। क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में। आपने महत्व दिया ना ज्योग्राफी में। और इसके बाद जो ये वाली रेखा होगी, तो आप इससे कहेंगे कि नॉर्थ पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ये क्या होगा, तो उत्तर पूर्व। क्या होगा, उत्तर पूर्व। ये कौन सी रेखा होगी, तो आप कहेंगे दक्षिण,
ये आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ये उत्तर पूर्व, ये कौन सी होगी, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ये आपके पास टोटल कितनी है दिशाएं, तो आप कहेंगे 8 दिशाएं हैं मेरे पास, कितनी, 8। उत्तर, अगर देखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब पूरब के ऊपर में अगर तिरछा हुआ तो क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, और अगर नीचे वाले में तिरछा हुआ तो क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, बहुत आगे काम देने वाला है, तो क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा अब एक जबान पर आप इनको कम से कम 3 बार पढ़ें। कहा गया है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ेंगे उत्तर पूर्व, फिर यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर अरे उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम, यहाँ उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो आपको ये 8 दिशाएं याद होनी चाहिए, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, फिर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम। याद हुई, याद कर लो, लिख लो अपने पहले पेज पर, जाग्रफी पर यही बना होना चाहिए। आइए अब जाग्रफी, आप कहेंगे जाग्रफी पर आते ही वही चीज शुरू कर दें जो आप चाहते हैं, तो वह वो कैसे शुरू कर दें ना। आइए, जो आप चाहते हैं वो कैसे शुरू कर दें, शुरू तो वहीं से होगा ना। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जाग्रफी में, ये क्या होगा, ओ ऐसा करने से ये भी हो जाएगा क्या, चलिए अब क्या करें, जब मिटाने से पेज जाता है, मिटाने से पेज चला जाएगा, बैक, अच्छा ठीक है। तो क्या होगा भाई, ऐसे ही मिटा लेते ना, काहे जाने दें इसको ना। चलिएगा, मतलब वो आगे हो गया था, मुझे अभी ये वाला नहीं पता था सिस्टम, केवल मैं सीधा सीधा वही वाला जो शाम सुबह लेते हैं उसी को पता था, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि आपको ये दिशाएं पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दिशाएं पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो महत्व क्यों दिया गया इन दोनों को मैंने बता दिया, ठीक है। और इन्हीं दिशाओं से आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, और फिर पूरा ये क्या बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा आपका ना, ग्लोब बनेगा ना भाई। जब सारी दिशाएं आप घूम आओगे तो क्या बनेगा, आपके सामने ग्लोब बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात आपकी क्या हुई, आइए। तो सबसे पहले हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपने कहा कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। कितने राज्य हैं, तो आप सबने कहा कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिएगा, अगर आप बहुत जल्दी में क्वेश्चन आपके बीच में आएगा कि इंदिरा कॉल किस प्रदेश में पड़ता है या किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर ना। लेकिन अब जब से भारत भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए, तब से क्या होगा कि आपका सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, ठीक है ना। याद रखेंगे, उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, लद्दाख में। अब देखेंगे यहाँ से लेकर ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु के बीच में कितने अक्षांश ऐसे जाते हैं ना। चलिएगा, तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, इसने क्या दर्शाया, इसने दर्शाया कि मैंने भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। क्या दर्शाया, इसने दर्शाया कि मैंने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। क्यों अक्षांश आया, आई होप कि आपको जो फ्री वाली क्लासें दी गई आप उनसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ पाए फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारत हमारा पूरी तरह से क्या है, तो भारत जो हमारा है वो पूरी तरह से, अच्छा फिर से ना चला जाए ना, नहीं मिटाते ना। तो भारत क्या है हमारा पूरी तरह से कहाँ पर है, अच्छा इससे मिटेगा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो भारत हमारा पूरी तरह से कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और पूरी तरह से कहाँ है, तो आप कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना।
पूर्वी। जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में, और जो 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब इक्वेटर नाम ही इसका इक्वेटर है, जो इक्वेटर रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले को साउथ कहते हैं। और जो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो क्या करती है कि पूरब और पश्चिम, इधर वाले को ईस्ट बोलते हैं और इधर वाले को वेस्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, इसमें कहा गया है, देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि हमारा भारत यहाँ पर है। कहा जाता है हमारा भारत पहले यहाँ पर था, ठीक है, विषुवत मकर रेखा पर था। कहाँ पर? मकर रेखा पर। और फिर हमारा भारत कहाँ आया? विषुवत रेखा पर। और अभी वर्तमान में हमारा भारत कहाँ है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। तो कैसे हमारा भारत धीरे 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 करके यहाँ तक आया, इसीलिए कहते हैं, देखिए जब मकर रेखा पर था तो कहा जाता है कि धीरे धीरे हर करोड़ों वर्ष में कुछ इंच आप ऊपर आ जाते थे। तो यहाँ से खसकते खसकते यहाँ आया, और फिर यहाँ से खसकते खसकते यहाँ आया। कहीं ऐसा ना हो कि खसकते खसकते हम ग्लोब के बाहर ही चले जाए ना। तो हमारे भारत को इसीलिए कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पीकर बैठा है। भाई मकर रेखा का भी मानसून देख चुका है, भूमध्य रेखा का भी देख चुका है, और कर्क रेखा का भी मानसून देख कर बैठा है। इसीलिए तो सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम में झेल जाता है हमारा भारत ना। कोई और देश ऐसा झेलता है क्या? कोई और देश ऐसा बिल्कुल नहीं झेल पाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो मेन पॉइंट था कि आपको बताने का, तो हमारा भारत जो है ये मेन वाली रेखा को उत्तर का, मतलब इसके उत्तर में उत्तर और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिण में, और हमारा भारत 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर, कहाँ? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। इसीलिए इनको उत्तरी अक्षांश कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का ये है, ठीक है ना। और फिर सबसे पूर्वी, देखिए गुजरात का ये सबसे पूर्वी लेकर सबसे पश्चिमी लेकर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा, जिसको हमने क्या कहा? किबुथु कहा, ठीक है ना। किबुथु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबुथु कहा जाता है। ये यहाँ से लेकर कहाँ से? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर क्या? पूर्वी देशांतर। क्या होगा? पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर से लेकर मैंने कहा तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक की बात कही गई है, ठीक है ना। कहाँ तक? 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक की बात कही गई। यहाँ तक की बात आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखेंगे, आप इसको मिटा दीजिएगा। मान लीजिए मैंने इसको मिटा दिया। क्या कर दिया? इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब इस लंबाई को आप देखिएगा, कौन सी लंबाई यहाँ पर ज्यादा लंबी? ये वाली लंबी है कि ये वाली लंबी? आपको कौन सी ज्यादा लंबी लाइन दिख रही है? जल्दी से बताएंगे, कौन सी ज्यादा लंबी लाइन दिख रही है? अभी तो हाल फिलहाल आपको यही वाली लंबी लाइन दिख रही होगी ना। कौन सी वाली ज्यादा लंबी लाइन दिख रही है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है, जल्दी से। कौन सी? तो आप कहेंगे मैम उत्तर से लेकर दक्षिण वाली लाइन लंबी दिख रही है, लेकिन ये मैप थोड़ा फैला हुआ लगा है, भारत का मैप हमने, तो आपको समझाने के लिए ये जो मैप लगाया गया है तो थोड़ा सा लंबा लगा हुआ है। तो क्या बताएंगे कि यहाँ से लेकर, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर लंबी है। कितनी? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, याद करते चलें। फिर कहा गया है पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब इनकी कभी कभी इनका अंतर पूछ लिया जाता है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आइए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा पूर्वी को क्या कहते हैं,
पूर्वी को क्या कहते हैं, पश्चिमी को क्या कहते हैं, उत्तरी को क्या कहेंगे, दक्षिणी को, तो परेशान नहीं होइएगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए भारत में मुख्य लैंड से जो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी हो सकता है, कहीं लिखा ही हो, नहीं लिखा है, कन्याकुमारी जो है उसी को क्या कहा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, भारत का सबसे। लेकिन मुख्य भूमि के अलावा जो पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या होगा, ग्रेट निकोबार होगा। क्या होगा, ग्रेट निकोबार होगा। तो कहाँ पर है ग्रेट निकोबार, ये है 6 डिग्री 4-5 मिनट पर, ठीक है ना, 6 डिग्री 4-5 मिनट पर निवास करता है वो, ठीक है, याद रखेंगे इतना। आगे क्या हुआ, हाँ, आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, देखिएगा जब आप भारत को जानना ही चाह रहे हैं, भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, यहीं से याद कर लो। आपके संविधान में भी दी गई हैं कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे संविधान के अनुसार तो भारत में 22 भाषाएं, कितनी, 22 भाषाएं। अगर किसी से पूछी जाए कि 22 भाषाएं याद है, सुना सकता है। अगर संविधान के भाग 8 में बात कही गई है, भाग 8 में क्या, भाषा और लैंग्वेज की, ठीक है ना, तो आपको याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे कश्मीरी है, ठीक है ना। कश्मीरी की बात कौन सी है, तो आप कहेंगे सिंधी है। फिर आप कहेंगे पंजाबी है, कौन सी है, पंजाबी। और ये पूरा बेल्ट आपका क्या बोलता है, तो आप कहेंगे हिंदी है, ठीक है ना, क्या है, हिंदी। और आपकी जो उड़ीसा यहाँ की क्या होगी, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की, असम की असमिया होगी, ठीक है ना। उड़ीसा की क्या होगी, उड़िया होगी, कौन सी होगी, उड़िया होगी। गुजरात की गुजराती होगी, महाराष्ट्र की मराठी होगी, क्या होगी, मराठी। आंध्र प्रदेश और यहाँ की क्या होगी, तेलुगु, तेलुगु होगी, ठीक है ना। यहाँ की कन्नड़ होगी, कर्नाटक की। और यहाँ की आप क्या कहेंगे, तमिल होगी, ठीक है ना, क्या होगी, तमिल होगी। तो ये कितनी हो गई, आप सभी लोग फटाफट याद कर लें। आप कहेंगे कश्मीरी सिंधी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया, असम में असम असमिया, उड़िया, ठीक है ना। उड़िया के बाद क्या आएगा इधर, तो कहेंगे गुजराती मराठी, ठीक है ना, गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु, ठीक है ना, कन्नड़ तेलुगु, तमिल, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ आती हैं उर्दू, क्या आएगा, उर्दू, संस्कृत, क्या आती है, संस्कृत आती है। संस्कृत के बाद आप कहेंगे नेपाली, नेपाली, कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, क्या आएगी, मणिपुरी। फिर उसके बाद आपकी 4 फिर आती हैं बोडो, डोंगरी, ठीक है ना, संथाली। और उसके बाद लास्ट मैथिली, कौन सी होती है, मैथिली। तो ये लगभग आपकी 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, 22 भाषा। 1-8 हो सकता है, कम भी हो ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। कौन सी एक कम हो रही भाई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 कम हो रही है ना। तो 2 भाषाएं आप देख लेंगे कौन सी कम हो रही है। अब दिमाग से मेरी निकल गई ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी उड़िया, ठीक है ना, उड़िया। और उसके बाद वेस्ट बंगाल की भी कोई एक है ना, वेस्ट बंगाल की भी कोई एक भाषा है, असमिया, ठीक है ना। गुजराती, गुजराती मराठी, ठीक है ना, गुजराती मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, तमिल। और शायद यहाँ की केरल की भी कोई एक भाषा है, ठीक है। तो वो 2 भाषाएं आप देख लेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप देख लेंगे। चलिए, अब कहा जाता है इसी मैप में, आप इस मैप से ही 15 से 10 से 12 क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसी मैप के माध्यम से। क्योंकि ये मैप ही तो आपको पूरे जीवन क्वेश्चन आंसर कराएगा और इन्हीं पर उत्तर आपको मिलता रहेगा। देखिएगा, एक बार आपके बीच में ये प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी दिशा, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा किबुतु है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ।
ये क्या है? सूर्य भगवान। अब सूर्य जब यहाँ पर उदय हुआ तो गुजरात में आते-आते यहाँ पर 2 घंटा लेट क्यों होता है? मतलब गुजरात में अगर वहाँ सूर्य 4 बजे उदय उदय हुआ, या सूर्य उदय हुआ तो यहाँ सूर्य 6 बजे दिखेगा, क्यों? ऐसा क्या कारण था? आइए, तो कहा जाता है यहाँ पर 97 कितना? 97 डिग्री 25 मिनट है, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, लगभग आपका कितना 30 मिनट के आसपास का अंतर आया। कितना? 30 मिनट। और 30 देशांतर कितना आया? तो आप कहेंगे देखिए, हाँ ये बात 30 देशांतर का अंतर आया, ठीक है ना? क्या आया? देशांतर। अब 30 देशांतर का जब अंतर आया, आप सभी लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्षांश और देशांतर आपको बहुत अच्छे से आपको वर्ड मैप में पढ़ाएंगे। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 देशांतर बराबर कितना होगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। कितना हुआ? तो आपको मोटा-मोटा इतना तो पता ही होगा कि 2 घंटे की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये क्या होगा? 2 घंटे। भाई यहाँ पर सूर्य 4 बजे उदय होता है, तो यहाँ पर 6 बजे उदय होगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? 6 बजे। एक बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चले ना, नोट्स अपना स्वयं बनाते चलें। सुनने के बाद आपको कितनी चीजें याद हैं, ये आप नोट्स पर बनाते चलें। देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपसे देखिएगा ये कहा जाता है कि अगर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया था, नागालैंड की कोहिमा से अगर मुझे केरल जाना हो, कहाँ पर केरल जाना हो, प्रश्न आया था यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। कहा गया नागालैंड के कोहिमा से अगर मुझे केरल जाना हो, केरल, और सड़क से जाना हो, वायुयान से नहीं जाना हो कि सर से यहाँ से उड़े और सर से यहाँ आ गिरे, वायुयान के माध्यम से हमें नहीं जाना, हमें क्या जाना है? रोड टू रोड आना है ना, रोड के माध्यम से आना है, सड़क के माध्यम से, और आना कहाँ है? केरल। तो कहा गया कितने कम से कम राज्यों से होकर आप गुजर सकते, कितने कम से कम राज्यों में। देखिएगा, ये आपका नागालैंड। अगर आप पूर्वोत्तर भारत के किसी भी राज्य से कहीं पर भी मेन वाले भारत पर जाना चाहेंगे, तो आपको असम और आपको वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल होकर जाना ही पड़ेगा। इन 2 राज्यों से आपको बिना हुए जा ही नहीं सकते। अगर कम से कम पूछा गया तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे, नागालैंड से उठे और ऐसे आए और फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे और फिर ऐसे आएंगे, तो यहाँ तो बहुत से राज्य लग जाएंगे। आइए दिखाते हैं ना। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके सामने प्रैक्टिकल होगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्या होगा? इसी से तो आप सीखेंगे, यही तो आपके सीखने की कला है, ठीक है ना? आइए, अब नागालैंड हम यहाँ गए, देखिए मैक्सिमम असम जाएंगे, असम के बाद मैंने क्या किया, पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर बिहार जाएंगे, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या करेंगे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटक, और कर्नाटक से तब केरल पहुंचे। कितने राज्य हुए? तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और 8वें पर पहुंच गए, ठीक है ना? आइए कम से कम देख जाने का प्रयास करते हैं। अब कम से कम कैसे जाया जा सकता है? चलिए, तो कहा गया ये आपका नागालैंड। अब यहाँ से हम चले, अब बिना असम के तो हम कहीं जा नहीं पाए। असम गए, असम से हम तुरंत वेस्ट बंगाल गए, और वेस्ट बंगाल से तुरंत मैंने उड़ीसा लिया। उड़ीसा से मैं तुरंत क्या करूंगी? आंध्र प्रदेश जाऊंगी। आंध्र प्रदेश से मैं तुरंत कर्नाटक गए, और कर्नाटक से मैंने क्या किया? केरल गए, ठीक है? केरल गए। देखिए कम से कम आप आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु भी जा सकते हो, तमिलनाडु के माध्यम से भी जा सकते हो, कर्नाटक के भी माध्यम से जा सकते हो, ठीक है ना? तो कितने, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए प्रॉपर तरीके से है। तो असम जाएंगे पहले, 1 हो गया, फिर आपका वेस्ट बंगाल जाएंगे, 3 हो गया, 2 हो गया, और फिर उड़ीसा आएंगे, 3 हो गया, और फिर आपका आंध्र प्रदेश आएंगे, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 हो गया। और चाहे तमिलनाडु से जाए, चाहे केरल कर्नाटक से जाए, तो कितना? 5 हो गया। यहाँ पर कितना था? 7। ऐसे प्रश्न पूछे गए। आपको मैप में ये याद रख लेना है कि हरियाणा कहाँ होगा, तो आप तुरंत यहाँ रखो हाथ, दिल्ली कहाँ होगी, आप तुरंत रखो यहाँ हाथ, ठीक है ना? पंजाब कहाँ होगा, यहाँ होगा। आपको पूरा मैप आपकी नजरों पर घूमना चाहिए, ठीक है? तभी आप ये कला दिखा सकते हो।
ठीक है ना। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के जब क्रम पर हम चलेंगे तो आगे आपके सामने क्या आएगा, तो देखते हैं आगे आपके सामने कुछ और आने वाला है। तो देखेंगे, अब देखिएगा, मैंने अभी कहा आपसे कि अब आपसे लोकेशन खूब पूछी जाती हैं, ठीक है ना। कैसे, ये देखिएगा, सभी लोग सोचते थे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूं काटा गया है, ठीक है ना, और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इंदिरा कॉल वो जम्मू कश्मीर में है। नहीं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूं काटा गया है। देख ही सकते हैं कैसे काटा गया है, यूं काटा गया है। ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये आपका क्या है, लद्दाख है। यहीं पर क्या है, कारगिल है। यहीं पर क्या है, लेह है, ठीक है ना। यहीं पर आपका क्या होगा, अक्साई चीन होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अक्साई चीन अभी मैंने दिखाया है, ये देखिए अक्साई चीन है, ठीक है ना। आगे भी मैंने और अच्छे से इसको दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। क्या किया है मैंने, प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात, आपका भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा हो चुका है जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपका इधर से पाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान, और इधर से आपका चाइना। याद कर लो, बड़ी फैक्ट की बात बता दी है आपको ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, देखेंगे जैसे मैंने कहा, ये देखिए ये पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान होगा और उधर चीन होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब का था भारत, जो देखिए यहाँ पर काराकोरम रेंज दिखा रहा है, ये नॉर्दर्न एरिया आपका है, ठीक है ना। यहीं पर आपका गिलिकट है, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जो अक्साई चीन है ये किधर आएगा, तो आप कहेंगे लद्दाख, जिधर आपका चीन होगा, किधर, चाइना की तरफ, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ये क्या है, आपका अक्साई चीन है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए अब आते हैं, बात करते हैं अपने पॉइंट की। शायद मैंने पेज छोड़ रखा था, हाँ चलिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे मोटी मोटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का, ऐसे लिखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। अभी आपको मैंने एक कल प्रश्न करवाया था, उसमें मैंने बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। उसमें मिलियन में दिया गया, कितना, 28 मिलियन, ठीक है। तो दोनों याद रख सकते हैं आप, क्या ही समस्या है तो अपना ही सब कुछ, ठीक है ना। क्या है तो अपना ही सब कुछ। अगर पूछा जाए ये विश्व का कितना है, तो विश्व में हम कितना एरिया वाइज हैं, तो आप कहेंगे 2.4%। कितना है, 2.4%। अगर जनसंख्या पूछी जाए कि भारत की जनसंख्या, चलिए एरिया की बात हो रही, अब एरिया वाइज भारत का स्थान क्या आएगा, तो हम कहेंगे एरिया के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है, ठीक है ना, 7वां। तो सबसे बड़ा लैंड किसका है या क्षेत्रफल किसका है, तो आप कहेंगे रूस का है। रूस के बाद किसका है, तो आप कहेंगे कनाडा का है। किसका है, कनाडा का। कनाडा के बाद किसका है, तो आप कहेंगे अमेरिका का। अमेरिका के बाद किसका है, तो आप कहेंगे चीन का है। चीन के बाद किसका है, तो आप कहेंगे ब्राजील का है। ब्राजील के बाद आप कहेंगे किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका आता है, तो आप कहेंगे इंडिया का आता है। तो 7वें क्रम पर हम कहां पर हैं, विश्व में, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। 7वें क्रम पर हम कहां हैं, विश्व में, क्षेत्रफल के हिसाब से। इतना आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, जनसंख्या के आधार पर अगर 2011 की सेंसस के अनुसार पूछा जाए, याद रखना इस बात को, 2011 की सेंसस या जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो इंडिया क्या होगा, अभी दूसरे नंबर पर था, किसमें, सेकंड नंबर पर, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर। लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, WPP, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉपर्टी करके, जो भी आगे है, WPP की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, WPP की रिपोर्ट आई। अब उसमें बताया गया है भारत 2023 तक जनसंख्या पर नंबर 1 हो जाएगा। हो क्या जाएगा, हो गया है ना। लेकिन इस रिपोर्ट को याद रखना है, यूएन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, WPP, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन करके हैं, ठीक है ना।
तो वर्ल्ड पॉपुलेशन परफेक्ट करके है 2023 में कहा गया है कि भारत जनसंख्या पर नंबर 1 स्थान पर है। तो अभी प्रेजेंट में हम कहाँ है, नंबर 1 पर विराजमान हो गए हैं। भाई सारे भारतवासियों ने सोचा हम क्यों नंबर 2 पर रहें, हम भी नंबर 1 पर रहना चाहते हैं। और कोरोना या यूं कहें कि कोविड-19 आने के कारण हम नंबर 1 पर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम पर नंबर 1 पर हैं। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो आपको सेकंड ही देना है। क्या देना है, सेकंड नंबर ही आपको क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो एक नंबर से गोता खा जाएंगे। अगर 2011 के 21 की जनगणना के अनुसार बात की जाएगी या यूएन के हिसाब से बात की जाएगी, मैंने पूरी बातें आपको बता दी, तब आप एक नंबर पर बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि ये क्लास रही आपकी, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं आप सभी से। देखिएगा, आगे आप सबके सामने बिल्कुल याद करते चलिएगा। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 98 मतलब ये पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने की है। तो यहाँ पर आपको तो मैंने पहले से ही एक एक बता दिया ना, साफ दिख रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या किया कि इससे मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे भारत से, हमारे भारत के बीचों बीच मैंने ये सारी बातें आपसे कर दी है, ठीक है ना। और हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है, तो आप कहेंगे टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। क्या टोटल 8 राज्यों को आप क्रम से बता सकते हैं? मित्र पर गमछा उड़ा, फलाना उड़ा, ढिमका उड़ा, ना हमें आज तक याद हुआ, ना मैंने आज तक याद किया, ठीक है ना। अगर आपको याद है तब भी आप अच्छे अच्छे गोता खा जाएंगे, क्योंकि अभी कल मैंने प्रश्न करवाया था, उसने पूछा था पूरब से पश्चिम की तरफ लगाने के लिए। कभी पूछता है पूरब से पश्चिम, कभी पूरब पश्चिम से पूरब लगाने के लिए, तो आप फिर वहां गोता खाएंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिएगा, जो ज्यादा चक्कर मकर करने वाला इंसान होता है ना, क्या होता है, जो ज्यादा चक्कर मकर करने वाला इंसान होता है वो ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें एग्जॉर्ब करेगा। क्यों, देखिएगा, अब आपकी कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, तो आप ऐसे बनाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए चक्कर मकर करने वाले जरूर यहाँ पर पास हो जाते हैं, चक्कर मकर करने वाले ना। उत्तर प्रदेश नहीं है ना, लेकिन देखिए वो उत्तर प्रदेश है नहीं, मान लो इसको और पतला कर देते हैं, एक सेकंड देना ना, इस जगह पतला कर देते हैं ताकि उत्तर प्रदेश आपको ना टच होता दिखे ना, ऐसे, ठीक है। देखिएगा, तो ये 8 राज्यों से होकर जाती, चक्कर मकर करने वाले ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए गुजरात में यहाँ से जाती है, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा लगा है, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा देखिएगा सारा कवर करके एकदम बीचों बीच से चीरते हुए जा रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कहेंगे छत्तीसगढ़ आता है, क्या आता है, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद झारखंड, रांची झारखंड, ठीक है ना। फिर दीदी का आता है, फिर हमारा त्रिपुरा आता है, और फिर आपका मिजोरम आता है, ठीक है ना। क्या आता है, तो आप कहेंगे फिर उसके बाद आपका मिजोरम आता है, ठीक है ना। क्या आएगा, मिजोरम। कैसे याद रखेंगे क्रम से, अरे 4 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा कि गुजरात होगा, गुजरात के बाद मैंने कहा राजस्थान होगा, राजस्थान के बाद मैंने कहा एमपी होगा, एमपी के बाद मैंने कहा कि आपका छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद मैंने कहा झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा, फिर मैंने कहा मिजोरम होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आप कहेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ का है, पश्चिम से पूरब की तरफ। और पूछा क्या गया था कि पूरब से पश्चिम की तरफ, कल प्रश्न करवाया था ना मैंने आपके बीच में। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो आप याद होना चाहिए, एकदम रट लो अब भाई, मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है ना, मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर आपका झारखंड, फिर झारखंड ना, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका गुजरात। उल्टा सीधा सब तरह से याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उधर से जब आएंगे तो कैसे याद करेंगे, तो आप याद करेंगे त्रिपुरा, उधर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, झारखंड, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात, राजस्थान, फिर गुजरात। एकदम रट लो ना, ये 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा
गुजरती है। और कल मैंने आपको प्रश्न दिखाया, उल्टा सीधा सब पूछता है, इसलिए दिमाग नहीं लगाओ अपना और चुपचाप याद कर लो ना, चुपचाप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए दिखाने आई थी ताकि वो ज्यादा अच्छा मैप था। चलिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के क्रम पर क्या आया, तो इसके आगे बढ़ने के क्रम पर आपके बीच से देशांतर रेखा, जो हमारे भारतीय मानक समय रेखा मानी जाती, कौन सी मानक समय रेखा मानी जाती, 82.5 डिग्री। कौन सी मानी जाती, तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री मानी जाती है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या मानी जाती, तो आप कहेंगे पूर्वी देशांतर, जो ये देखिए लिखी है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। तो क्यों ये हमारे भारत से, देखिए मैंने कल कहा था ना कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा, टाइम आपका आगे जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ता है। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ, तो आपका टाइम घट जाएगा। यहाँ आपका 12 बजा रहा होगा तो यहाँ पर आपका 11 बजेगा। अगर इसके आगे जाएंगे तो आपका समय बढ़ेगा, 1 2 3, इधर घटेगा, 10 9 8 7 होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, उसकी भी बात करेंगे जब वर्ल्ड मैप आएगा या वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। देखिएगा, हमारे भारत से 5 राज्यों से जो आपकी क्या गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से जाती है, या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के क्षेत्र से भी होकर जाती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा जाती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं जाती है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश न होकर के, मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। प्रश्न आया था ना, याद रखेंगे। देखिए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपके सामने यूपी है, एमपी है, और फिर उसके बाद मैंने इसको ये हाथी जैसा पांव है, ठीक है ना, तो ये हाथी जैसा पांव तो नहीं है, ये क्या है, हाथी की यहाँ से छी निकल रही, तो छी से क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, क्या होगा, छत्तीसगढ़। और फिर देखेंगे ये आपका उड़ीसा लग रहा है, क्या उड़ीसा, और ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर पांचों के पांचों राज्य लिखे भी हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपको ये याद करने। तो हमारे भारत से एक ही टाइम जोन दिया गया, 82.5 डिग्री ना, लेकिन देखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है, तो फ्रांस पर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे ज्यादा आपकी रेखा कहाँ से है, सबसे ज्यादा टाइम विच, या आप ग्रीन विच रेखाएं कहाँ से है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर में बनाए गए, तो कहाँ, फ्रांस। फिर आपके रसिया से कितनी, 11। फिर आपके यूनाइटेड स्टेट से कितनी, तो आप कहेंगे 11। ऑस्ट्रेलिया में 9, छोटू सा ऑस्ट्रेलिया है लेकिन हमसे बड़ा है ना। यूनाइटेड किंगडम फिर आया, देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट था, यहाँ पर यूनाइटेड यूके है, यहाँ पर 9 है। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट 3 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप सभी लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बताऊंगी समय आने पर कि पूरब दिशा में जो है उसे किबुथु कहते हैं, जो इसे गुहार मोता कहते हैं, जो आपके पश्चिम दिशा पर है। उत्तर दिशा पर जो होगा उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, किसके, कन्याकुमारी के नाम से। और जो आपके यहाँ पर होगा उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा पॉइंट को ही पहले आप पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना, पिगमेलियन पॉइंट। और जो उत्तर में होगा उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कॉल नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि आप मैडम हमको कॉल करेंगी वही कॉल होगा। कॉल का मतलब आपकी कॉल होती है CLL ना, CALL ये वाली कॉल होती है। और कॉल और सेल में भी अंतर है ना, तो दोनों अलग अलग हैं। आइए, इस कॉल की अंग्रेजी होती है COL, कॉल, ठीक है ना। अब कॉल क्या होते हैं, जो गहरी, देखिए मैंने बनाया कैसे, आपको बस यही सोच लेना, ये कॉल है आपका, ठीक है ना, क्या है कॉल। इधर ऊंचे ऊंचे क्या होंगे, पर्वत पठार होंगे, और जो ये घिस पिट कर गहरी हो गई इसी को कॉल कहते हैं। और यहाँ पर क्या नाम दिया गया, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। जो 82.5 डिग्री मैंने रेखा आप सभी लोगों को बताई, जो 82.5 डिग्री हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। उसको याद करने का एक और भी साधन है, आप ना, क्योंकि आप सभी लोग क्या लेना चाहते हैं, ट्रिक लेना चाहते हैं ना, तो आप उसको
मकाऊ करके भी याद कर सकते हो। मध्य प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, और ये आप यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 5 हो गए ना। तो 5 आप राज्य मकाऊ करके भी याद कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा होगा, देखेंगे। कहा गया अब अच्छा जनसंख्या वाइज आ गया, कहा गया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया 2050 से लेकर 1950 से लेकर 2021 तक की बात कही गई। ये 21 जाए, 22 जाए, 23 जाए, चाहे जीवन भर जाए, भाई हम अपने पूरा देखिए आधा ज्यादा है, कभी पीछे हो ही नहीं सकते ना। कोरोना ने इतना कर दिया कि अब हम पीछे नहीं हो सकते हैं ना। क्या कर दिया, तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। और ये तो देशों पर भी आती थी, ये तो राज्य है भला ना, क्या है, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका वेस्ट बंगाल, ये 4 आपको रटे होने चाहिए। उसके बाद आपके सामने आता है कि एरिया वाइज किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ऊपर कौन होगा, तो आप याद रखेंगे राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, और फिर चौथे नंबर पर बैठे महाराज जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, इसको इतना फोकस करो कि इससे कोई भी चीज आपकी छूट ही ना पाए, ठीक है ना। तो आप छोड़ना नहीं है, मैंने कहा ना आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और उसके बाद 5वें नंबर पर गुजरात बैठे। देखिएगा मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा है आपके कि विच द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है ना। अभी ये आपकी क्लास लगभग 10 मिनट की बची, 1 घंटे आपकी आज क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग इत्मीनान से अपनी कमर कस के बैठें। ये जितनी भी आपके पेड क्लासें होंगी ये 1 घंटे 1.5 घंटे प्रॉपर जाएंगी ना। तो आप इसको देखें, एरिया वाइज मैंने क्या आपको शो किया कि राजस्थान है, क्या होगी, राजस्थान। और मैंने कहा गोवा छुटकू सा देश मतलब राज्य है गोवा। गोवा अब बताएं कि हर घर जल व्यवस्था गोवा ने क्यों की, क्योंकि छोटा सा है ना, हमारा जितना उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है उतना हमारा ये राज्य है, ठीक है ना। जो हमारा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, ये क्या है, गोवा हमारा एक राज्य, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। देखिएगा एक मैं आपको बहुत ही ट्विस्ट चीज यहाँ पर बताने जा रही हूँ, क्योंकि सरकार चल रही है कि जगह जगह नाम बदले जा रहे हैं। अगर सरकार को बदलना है तो पश्चिम बंगाल का नाम बदले ना। किसका नाम बदले, पश्चिम बंगाल का नाम बदले भाई, पश्चिम बंगाल का नाम बदल दे। देखिएगा जब पश्चिम बंगाल भाई, हमारे देश में 2 बंगाल तो है नहीं ना कि पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल। ये पहले क्या हुआ करता था, पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था 1947 तक, ठीक है ना। 1947 के बाद यहाँ पर 1971 में भैया राजा युद्ध हुए, उन्होंने छोड़ छाड़ के भागे तो ये बन गया बांग्लादेश। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, देखिए आज भी हम लोग अंग्रेजों की चीजों को जी रहे हैं। हमारे ये जो अंग्रेज महाराज जी थे ना, ये क्या था, यहाँ पर बंगाल था। अब बंगाल को क्या किए, 2 धर्मों में बांट दिए। एक धर्म इधर वाले को मुस्लिम कहा गया, इस्लाम धर्म, इधर वाले को हिंदू कहा गया। अब मुस्लिम धर्म जो था उसने क्या किया, पाकिस्तान ने इधर पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था ना, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो इधर वाले तो क्या हुए भाई, जब 1971 का युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बंगाल इसका नाम दे दिया, क्या, बंगाल। लेकिन ये यूं का यूं ही क्यों रखा गया, इसका नाम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बंगाल। वो बांग्लादेश बन गया, लेकिन हमारे जो भारत का है इसका नाम पश्चिमी बंगाल ना हो करके बंगाल नाम देना चाहिए, ठीक है ना। नाम चेंज करना है तो इन अच्छी चीजों का नाम चेंज करिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे आप फटाफट यहाँ से 5 से 7 मिनट की क्लास होगी, बस आपको यहाँ से देखते चलना है, आपकी नजर पर एक बार बैठता चला जाएगा। कहा गया भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 7 देशों से लगी हैं। भाई कौन कौन से वो 7 देश हैं जो जहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। कहा गया भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें कौन कौन है, आपका अफगानिस्तान है, आपका पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन और म्यांमार और बांग्लादेश है। आई होप कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। आप कहेंगे कि
साथ ही क्यों है, आप तो बता रही थी यहाँ पर आपका श्रीलंका भी होगा, मालदीव भी होगा। देखिएगा, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स पर नोट कर सकते हैं। सबसे जो लंबी रेखा, देखिए ये ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। वैसे सबको बचपन से याद है ये ट्रिक, कि बचपन में एमबीए करने का सपना था ना, एमबीए करने का सपना तो सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। कहाँ चले गए महाराज जी, सबसे ज्यादा हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन महाराज जी करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पाकिस्तान, ठीक है, और चौथे नंबर पर कौन करेगा, नेपाल करेगा, और इसके बाद म्यांमार करेगा। कहाँ चले गए, म्यांमार करता है। और एमबीए से क्या होगा, भूटान होगा बी से, और ए से आपका अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, अफगानिस्तान। मात्र और मात्र 100+ किलोमीटर साझा करता है, और सबसे ज्यादा 4000 कुछ समथिंग आपका बांग्लादेश साझा करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इन सबको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। आपको ये पॉइंट पूरे याद करना है, नोट करना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है ना। देखिए, पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है, फिर उसके बाद राजस्थान से होती है, और फिर उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश से होती है। मैंने किलोमीटर भी आगे लिख दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नागालैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागालैंड सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितनी, 125 किलोमीटर, ठीक है ना। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 3 अलग अलग देशों के साथ 3 अंतरराष्ट्रीय कितनी, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे, पाकिस्तान से भी है, चीन से भी है, और अफगानिस्तान से। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी ऊपर सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। आगे आपके सामने आता है कि कोस्टल, भारत के तटीय राज्य जो आपके कितने हैं, कुल 9 राज्य हैं। कितने हैं, कुल 9 राज्य हैं। देखिए, पूर्वी तट पर कितने स्थित हैं, तो आप कहेंगे पूर्वी तट पर कुल 4 राज्य हैं। तो कौन कौन सा, अब आपको पूर्वी और पश्चिमी पता होना चाहिए। ये आपका पूर्वी है, ये आपका पश्चिमी, ठीक है ना। तो पहला दिया गया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ वाला, ठीक है ना। फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, और फिर आपका तमिलनाडु। और इधर देखिएगा, ये हो गया पूर्वी। अब आती है पश्चिमी की, पश्चिमी तट पर स्थित, तो आप कहेंगे गुजरात, भाई यहाँ से लिया गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और फिर वही छोटू सा गोवा आ गया, फिर आपका कर्नाटक, और फिर आपका केरल। तो कितने, 4 इधर से हुए, 5 इधर से हुए, ठीक है। याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा होगा, अरे यही वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप, फिर उसके बाद कौन सा, लक्षद्वीप होगा, फिर आपका पुदुचेरी। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अगर पूछा जाए, देखिएगा, अगर आपसे केंद्र शासित राज्य पूछा जाए तो अंडमान निकोबार हो गया सही। अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर और राज्य पूछा जाए तो गुजरात। क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार। और अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक लंबी तट रेखा केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य है, तो केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया, राज्य भी हो गया, तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर गुजरात, और फिर आपका आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट अपने दिमाग पर एकदम क्लियर रखिएगा। राज्य पूछे गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य पूछे कि केंद्र शासित ओवरऑल सबसे अधिक कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आगे का जो पोर्शन है उसको अभी तो, क्योंकि लंबी क्लास होगी आपके बीच, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कल कराने का प्रयास करेंगे ना। देखिएगा, अभी आपकी क्लास आधे घंटे की लगभग ओवरऑल होगी, तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास कल आपके सामने चैनल वगैरह बताएंगे, संधियां, चैनल, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स लेने का प्रयास जरूर करें। यूपी पीसीएस आरओ जो आपका क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स है, उसे आप सभी लोग लेने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।